बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हमें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि जब हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसमें से करंट फ़्लो होने लगती है और उस करंट के फ़्लो की वजह से हमारी एनर्जी जो चार्जेस लेके जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में बैटरी से, वो एनर्जी वो लॉस कर जाते हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन रेजिस्टेंस। तो हम उस एनर्जी का जो लॉस है पर सेकंड उसको पावर लॉस का नाम या पावर डिलीवर का नाम देते हैं। वो पावर किसी और शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मसलन अगर हीटर है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम उसको बोलते हैं कि एनर्जी लॉस पर सेकंड, ये वो पावर लॉस है, या एनर्जी कन्वर्ट पर सेकंड, ये भी पावर डिलीवर्ड है। पावर डिलीवर्ड या पावर लॉस दोनों तरीक़ों से हम इसको कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे जहन में कि मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी, मैक्सिमम पावर कब डेसिपेट होगी, उस चीज़ की उस कंडीशन को हमने चेक करना है। जब हमने बैटरी से पावर लेनी शुरू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम बैटरी से मैक्सिमम पावर नहीं ले पा रहे। तो फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद खरोदना शुरू किया। तो हमें वक्त के साथ साथ जब इंटरनल रेजिस्टेंस का पता चला तो उसके बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ, एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए या एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अचीव होने के बाद पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम हो जाती है या पावर डेसिपेशन मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम पावर डेसिपेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आपकी अप्लायंस या कोई भी सर्किट एलिमेंट जो आपने किसी जगह पे लगाया हुआ है वो मैक्सिमम पावर को डेसिपेट नहीं करता, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दिए जाए। हम चाहते हैं कि हमें जो बफर हैं या स्पीकर हैं वो ज़्यादा लाउड आवाज़ दें, तो वो उसी वक्त मुमकिन है, उसी वक्त पॉसिबल है जब उन स्पीकर्स ने मैक्सिमम पावर डेसिपेट करनी है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे रूम में लगी हुई लाइट इलेक्ट्रिकल करंट गुजरने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए। तो ये ब्राइट लाइट या ज़्यादा रोशनी उस वक़्त हमें मिलेगी जब पावर मैक्सिमम डेसिपेट होगी। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि इन ऑल कंडीशंस पावर मैक्सिमम डेसिपेट नहीं होती, यानी बैटरी अपनी मैक्सिमम पावर या एनर्जी पर सेकंड जो है वो नहीं दे पा रही होती। उसके लिए हमें एक कंडीशन को अचीव करना होता है। उस कंडीशन की अचीवमेंट के बाद हम अपनी उस पावर डेसिपेशन को मैक्सिमम ले सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है और किस तरीके से मुमकिन है। हम लिखते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट, कि हमारी आउटपुट की पावर मैक्सिमम कब होगी। लेट कंसिडर दैट कि वी हैव एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई दैट हैव EMF E, और इसके आगे मैंने एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ से बाहर ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R। इसमें से फ्लो होने वाली करंट जो है वो I है। अगर हम कहें कि इस E की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रही है तो ये बिल्कुल सही होगा। और अगर हम उस इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लें तो मैंने ओम्स लॉ के मुताबिक E इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगा कि E बैटरी की EMF है,
स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एक्सटर्नल, इन दोनों को सीरीज में लगाया गया है। तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इनमें से गुजरने वाली करंट आई, इनसे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू वोल्टेज। वोल्टेज कौन सी? ईएमएफ। अगर हम आई करंट की बात करें तो ई ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा। ये हमारे पास करंट आई आ जाएगी। अब पावर डेसिपेशन व्हेन करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस आर, तो वो चार्जेस कितनी अपनी एनर्जी को लॉस करके जाएंगे या पावर डिलीवर करके जाएंगे, वो चीज़ हमने निकालनी है। तो हम कहेंगे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा ई ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अब P इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर, इसको ओपन करें, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। ये हमारी इक्वेशन पावर आउटपुट की आ गई, इसे आउटपुट पावर। अब इसमें मैं 2 स्मॉल आर कैपिटल आर खुद से ऐड करके 2 स्मॉल आर कैपिटल आर खुद सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इससे मेरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मेरी अरेंजमेंट कुछ बेहतर हो जाएगी। मैं अगर इस ग्रीन वाली टर्म को ऑब्जर्व करूं, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, तो अब मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी P आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये ग्रीन वाला एरिया, इन दोनों को ऐड करें तो 4 स्मॉल आर कैपिटल आर आ जाए, चूंकि आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर। अब अगर हम आउटपुट पावर मैक्सिमम चाहते हैं तो उसका मतलब है या तो ऊपर वाली टर्म को मैक्सिमम कर लें या आप नीचे वाली टर्म को मिनिमम कर लें। तो नीचे वाली टर्म को मिनिमम, नीचे वाली टर्म अगर हम देखें तो 2 टर्म को ऐड करके मिल रही हैं, उनमें से एक टर्म को 0 बना दें तो हमारी नीचे वाली टर्म मिनिमम हो जाएगी और हमारी पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसमें से ये वाली टर्म हम 0 बना लेते हैं। इसी को मैं कंडीशन का नाम दे देता हूं। इसको कंडीशन का नाम इसलिए दिया कि अगर आप डिवीजन वाली ये टर्म 0 बना दें, ठीक है, तो उस वक्त आपकी पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से इसको कंडीशन में कह देते हैं। स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कैंसल। स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 0 एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब ये कंडीशन हम पुट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास आउटपुट पावर मैक्सिमम आ जाती है, और वो मैक्सिमम आउटपुट पावर किसके बराबर आ जाएगी? P आउट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर ओवर कैपिटल आर माइनस, अब स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर, इसकी जगह भी कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। ये टर्म 0 हो जाएगी, ये एक आर से कैंसिल हो जाएगा। हमारी मैक्सिमम आउटपुट पावर इज इक्वल टू आ जाएगी ई स्क्वायर ओवर 4 कैपिटल आर। दिस इज मैक्सिमम आउटपुट पावर, and this maximum output power can be achieved if your internal resistance is equal to external resistance। यानी ये वाली सारी जो मैंने ग्रीन कलर से कैलकुलेशन की है, ये कंडीशन है। ये फार्मूला आपका जर्नल फार्मूला है पावर आउटपुट का, और ये फार्मूला सबसे पहले हमने इन्वेंट किया, फिर इसको मॉडिफाई करके इस टर्म में लेके आए। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि ये फार्मूला एज इट इज़ यही है, लेकिन इसमें कंडीशन जो डाली है वो ये 0 बनाने के बाद है। यानी अगर हम इस टर्म को 0 बनाना चाहते हैं तो फिर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को बराबर रखना होगा। उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट पावर आएगी, और वो मैक्सिमम आउटपुट पावर किसके बराबर होगी वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है,
अब ये एक कंडीशन के थ्रू हमें इसको याद रखना होगा, और ये याद रखना आसान हो जाता है कि आप आउटपुट पावर मैक्सिमम ले सकते हैं अगर आप क्या करें, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर अपनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रख दें। यानी ये कंडीशन अचीव करनी होती है। मतलब जो सोर्स ऑफ करंट आपने लगाया है, सेल है, जनरेटर है या सोलर सेल है, व्हाट्सएवर जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर होगी। जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर आप एक्सटर्नल भी उतनी ही बना लें, ये अब डिपेंड करेगा आपके डिवाइस बनाने पर। अब देखते हैं कि एलईडी लाइट हमारे पास आज बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी देती हैं। तो उसकी बेसिक रीज़न क्या है, उसके बैकएंड पर यही प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है कि जिस सोर्स ऑफ करंट से हम करंट ले रहे हैं, एक्चुअली में उसकी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होती है। और जो हमारे पुराने बल्ब होते थे जो येलो कलर के हम लगाया करते हैं, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो बल्ब को बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो बल्ब के रेजिस्टेंस ज़्यादा, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम, तो हमारी ये कंडीशन अचीव नहीं होती थी, तो हमें आउटपुट पावर मैक्सिमम नहीं मिलती थी, इसलिए वो रोशनी ज़्यादा नहीं थी। फिर हमने जब एलईडी बल्ब बनाए तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कभी तब्दील नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इख्तियार में नहीं है। ये तो उस सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है। आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो बाहर वाली रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एलईडी बल्ब बनाए तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल कर दी। जैसे ही उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल किया और वो इस सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ गए, तो हम उन्हें उस वक्त कहते हैं कि सोर्स से बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी बल्ब और सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब आपके पास वो सेल ज़्यादा से ज़्यादा पावर देगा और ये ज़्यादा पावर डेसिपेट करेगा, जिससे हमारे पास उस बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अब ये अलग बात है कि 100 वाट का बल्ब ज़्यादा वाटेज है लेकिन एनर्जी डेसिपेट करते हुए बहुत ज़्यादा लॉस कर देता है, एनर्जी को प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर पाता। लेकिन 20 या 25 वाट की एलईडी बल्ब उससे ज़्यादा रोशनी दे रही है, वो लॉस कम करती है और एनर्जी को कन्वर्ट ज़्यादा करती है। तो ये एक्चुअली में इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर करने का एडवांटेज हमें मिलता है। तो ये वो कंडीशन है जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। बेटे इस चैप्टर के मैक्सिमम हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमने जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स इसके देखने थे वो देख लिए। अब हमने इसकी प्रैक्टिस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। सर्किट को सॉल्व कैसे करना है, सर्किट बनाने कैसे हैं, उन चीज़ों को हमने डेप्थ में लेके जाना है। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो हमारे इस आर्टिकल तक जो हमने लास्ट पढ़ा है, मैक्सिमम आउटपुट पावर, वहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो सर्किट एक्चुअली में खुद कम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, जिसमें बैटरी हो सकती है, जिसमें कैपेसिटर, रेजिस्टर हो सकते हैं, फिर उनके फर्दर कम्बिनेशंस हैं सीरीज़ और पैरेलल, और उससे हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं। तो हम इसको बोलते हैं सर्किट combination of different एलिमेंट में क्या है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और बैटरी, बल्कि एंड बैटरी, इसको हम सर्किट का नाम देते हैं। अब इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम इन सर्किट्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम फॉलोइंग स्टेप्स
would be taken to solve सर्किट। उन स्टेप्स में कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहली बात तो ये है कि ड्रॉ आ सर्किट डायग्राम। जिस सर्किट को आप सॉल्व करना चाहते हैं उस सर्किट की डायग्राम को ड्रॉ करें। फिर उस सर्किट के अंदर कितने लूप्स हैं? ये लूप्स क्या होता है? लूप होता है एक क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, उसे हम लूप का नाम देते हैं। तो कितनी लूप्स हैं वो आइडेंटिफाई करने। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स इन सर्किट। नंबर 3, जब आप वो लूप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप उन लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब करंट की डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से क्लॉकवाइज दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर नंबर ऑफ़ लूप एक से ज़्यादा हैं तो अगर आपने एक लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दी है तो तमाम के अंदर फिर क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन बनानी है। आपने ये चीज़ उसमें फिर नोट नहीं करनी कि इसमें बैटरी का करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, वो उसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं करना। हमने बस अगर एक में क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया अपनी मर्ज़ी से, बाकी तमाम में भी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है। एक में एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिए तो बाकी तमाम के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है। तो हम कहते हैं कि ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ करंट in same sense in all the circuits, in all the loops, irrespective clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। बेशक वो क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दें, बेशक एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दें। फिर चौथे नंबर पे आपने ये करना है कि उन लूप्स की इक्वेशन लिखनी है। और उन लूप्स की इक्वेशन कैसे लिखनी है ये हम अगली आर्टिकल की जब एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर हम इसको इक्वेशन लिखना भी सीख लेंगे कि किस तरह से इक्वेशन लिखनी है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ऑल द लूप्स। लूप्स की इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाती हैं। जब लूप की इक्वेशन कंप्लीट हो जाए तो उससे अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, कि जो हमारी डिज़ायर स्पेसिफिक क्वांटिटी उसके लिए सॉल्व ऑल द इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक क्वांटिटी, उस क्वास क्वांटिटी की। ये 5 स्टेप्स हम करेंगे तो हम एक डिज़ायर रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे, जिस रिज़ल्ट की अचीवमेंट हमने करनी है, यानी जो फिज़िकल क्वांटिटी हमने उसमें से फाइंड करनी है। अब इन स्टेप्स को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, इसी तरतीब से फॉलो करना है। पहले डायग्राम ड्रॉ किया करेंगे, फिर आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे हाउ मेनी लूप्स आर देयर, फिर उन लूप्स में करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर देंगे, फिर हम उन कोई इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी या तो ओहम्स लॉ की या फिर ज़रूरत पड़ेगी किरचॉफ रूल्स की। किरचॉफ रूल्स हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ रूल से हम अपनी उस डायरेक्शन को डिसाइड कर लेंगे।
फिर किरचॉफ रूल के बाद किरचॉफ रूल से जब इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उन इक्वेशंस को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैथमेटिकल अलजेब्रा के अंदर हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स और वाई हम फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की जगह या तो वो करंट होगी या वोल्टेज होगी या रेजिस्टेंस होगी, तो हम इन चीज़ों को जो है वो इसमें फाइंड आउट करेंगे और वो इक्वेशन इतनी टिपिकल इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी, हम उनको अब आसानी सिंपल मैथमेटिकल रूल से सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये है हमारे बेसिक सर्किट्स को सॉल्व करने के ये 5 स्टेप्स। अगर हमारा सर्किट कम्प्लेक्स होता है जो कि हमारे वैसे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम उन कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी डिफरेंट तरह के रूल्स लगा के, जिसमें किरचॉफ रूल्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनसे अपने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।